हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको अंत में वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें, जिसको आइकन बेल आप लोग बोलते हैं। ठीक है, उसको दबा लीजिएगा, आपको जो नोटिफिकेशन है नई वीडियोज़ की वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है बेटा। और दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपकी अपडेट्स होती हैं, क्विजेस होते हैं, पेपर्स होते हैं, पीडीएफ्स होती हैं, स्टडी मटेरियल होता है, कोई एग्जाम रिलेटेड इश्यूज, एग्जाम रिलेटेड प्लेसमेंट चेंज, एनीथिंग, तो सबकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोग उस पर डालते रहते हैं। ठीक है, तो उस पर एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको। ठीक है, और अपनी हेल्थ का पूरी प्रॉपरली ख्याल रखिएगा। मैं हर वीडियो में आपको ये कहता हूँ, अपना हेल्थ फिट रखिए, अपने आप को फिट रखिए, तो आप लोग ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आप लोग हेल्दी रहेंगे तो बढ़िया है। अगर आप लोग थोड़ा से भी बीमार हुए तो आपको एग्जाम देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास क्या है, आज वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं और 10 हमारे पास इडियम्स और फ्रेजेस हैं। ठीक है, तो हमें इनको कवर अप करना है। मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करवाए थे, वो बिल्कुल डायरेक्ट में थे, अब मैंने मिक्सअप कर दिए हैं, यहाँ क्वेश्चंस के रूप में आ गए हैं, हो सकता है कुछ नए भी हों इसमें। ठीक है, तो उनको भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है, इडियम्स और फ्रेजेस हम लोग कर रहे हैं, हमारा वो डेली चल रहा है क्लास उसका, तो वो हम लोग उसको प्रॉपरली कर रहे हैं। अब हमारा ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है और प्लस हमारा जो इडियम और फ्रेजेस है, इन दोनों को मिलाकर जो घपला घप बनता है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहला आपका आता है अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। क्या है ये? अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। तो इसको क्या बोलते हो आप लोग? इसको हॉलीडे बोलते हो, यानी प्लेजर के लिए शॉर्ट जर्नी करना, इसको आप लोग हॉलीडे बोलते हो। बिल्कुल हम बोल सकते हैं भाई, कुछ भी बोल सकते हैं। स्ट्रॉल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? स्ट्रॉल बोल सकते हो क्या आप इसे? देखेंगे इसका मतलब भी। एक्सकर्शन बोल सकते हो, एक्सकर्शन करना, या हम लोग इसको स्नाइपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्नाइपर। तो यार एक सीधी सी बात है, आप लोग पहले अपना दो फिर मैं अपना बताता हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाद में बताऊंगा, पहले आप अपना आंसर टिक कर लो। आपने टिक कर लिया होगा वैसे तो, आपको 1 मिनट हो गया मुझे बोलते हुए, है ना? 1 मिनट मुझे बोलते हुए हो गया होगा। आप लोगों ने ऑलरेडी आंसर टिक कर लिया होगा। स्नाइपर होगा, एक्सकर्शन होगा, स्ट्रॉल होगा या हॉलीडे होगा? क्या होगा? बनाओ इसका। बिल्कुल देखो, स्नाइपर को तो आप बिल्कुल सरे से रिजेक्ट कर दो। स्नाइपर क्या होता है? शार्प शूटर। स्नाइपर कौन होता है? शार्प शूटर। तो इसको तो आप क्या कर दो? रिजेक्ट ही कर दो बिल्कुल। ठीक है, ये तो हर सिरे से रिजेक्ट हो गया। बच गए क्या? एक्सकर्शन, स्ट्रॉल और हॉलीडे। अब देखो, हॉलीडे और एक्सकर्शन में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये हॉलीडे और एक्सकर्शन में सबसे ज्यादा सुटेबल है एक्सकर्शन। क्या है सुटेबल? एक्सकर्शन। ऐसी जर्नी जो खुशी से की जाए। क्या की जाए? सुख पाने के लिए। क्या कहने का क्या मतलब है? आप अपनी लाइफ से तंग थे, ठीक है, आपने क्या किया, थोड़ा सा प्लेजर, थोड़ी सी खुशी पाने के चक्कर में आप छुट्टी पे चले गए, दैट इज कॉल्ड एक्सकर्शन। देखिए क्या है इसका मतलब, देखें, फाइंड आउट करें। एक्सकर्जन, आमोद विहार, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो आप? आमोद विहार। यानी जो ऐसी जर्नी जो किसके लिए ली जाए? प्लेजर के लिए की जाए, दैट इज। अब हॉलीडे का मतलब तो ये तो नहीं है ना प्लेजर के लिए किए जा रहे हॉलीडे, ऐसा तो थोड़ी ना ये किसने कहा कि हॉलीडे प्लेजर के लिए होता है। हॉलीडे में तो कुछ भी हो सकता है। हॉलीडे तो आपको जबरदस्ती भी दिलवाया जा सकता है। भाई आप ऑफिशियल हो, आपकी वाइफ को कहीं जाना है तो, आपके भाई को कहीं जाना है तो, है ना? हॉलीडे हम लोग ये तो नहीं कहते ना कि प्लेजरेबल जर्नी, वो हो सकती है दुखदाई भी हो। तो एक्सकर्जन क्या होता है? एक्सकर्जन होता है जब आप प्लेजर पाने के लिए, खुशी पाने के लिए कहीं जाना चाहते हो, यानी उससे पहले आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था, यू वर रियली गेटिंग टायर्ड, और आप थकान को पूरा करने के लिए, पूरा मतलब एक बहुत अच्छा प्लेजर, खुशी पाने के लिए आप कहाँ जा रहे हो? एक्सकर्जन पे। स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी या विचारना। कैसे? ऐसे आप लोग क्या करते हो? आप सोचते हो मन में, अच्छा भाई ने ऐसा कर दिया, ठीक है हम लोग ये करेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? चहलकदमी करना, वॉकिंग करना, सिंपल, है ना? और किसमें? आप गहरी सोच में हो। किसमें डूबे हुए हो आप? गहरी सोच में। ठीक है, चले नेक्स्ट पर। चलिए नेक्स्ट है अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, यानी ऐसा आदमी जो अपनी बीमारी से रिकवर कर रहा हो, निकल रहा हो, ठीक हो रहा हो, है ना? ऐसा व्यक्ति कौन होता है? डिलेटेंटे होता है, एमरिटस होता है, कॉन्वेलिसेंट होता है, या बोहेमिया होता है? बोहेमिया आप जानते हैं ना, यो यो, है ना? उससे भी अच्छा बोहेमिया, यो से भी अच्छे वाला। ठीक है, कार खड़ी तेरे नाल है, कार खड़ी तेरे नाल, पता नहीं यार वो व्हाट रैप तो होता ही नहीं यार मेरे से, है ना? चलिए देखिए, और मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस कौन होता है? डिलेटेंटे, एमेरिटस, कॉन्वेलिसेंट या बोहेमिया, कौन होता है? देखते हैं, चलिए इसकी मीनिंग को भी फाइंड आउट करते हैं। एक एक मीनिंग को हम लोग बहुत अच्छे से खोलेंगे। कॉन्वेलिसेंट, मैंने कहा ना पोस्टमार्टम, क्या करेंगे हम लोग? पोस्टमार्टम करेंगे, चीर फाड़ करेंगे हम लोग। क्या करेंगे मेरे बच्चे? पोस्टमार्टम करेंगे, है ना?
हर चीज का क्या करना है हमें, पोस्टमार्टम करना है। देखिए कॉन्वेलिसेंट यहाँ पर एप्ट होगा, इसका मतलब होता है स्वास्थ्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति। क्या होता है यहाँ पर, स्वास्थ्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति। ये वन वर्ड है, आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसमें कोई आपका ऑप्शन नहीं है। कॉन्वेलिसेंट का क्या है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी इलनेस से रिकवर कर रहा है। क्या कर रहा है, अपनी इलनेस से रिकवर कर रहा है, यानी वो ठीक हो रहा है दवाइयों से, कैसे किसी तरह भी, मतलब घास पर चलकर या कैसे भी, मतलब द वेज ही इज अडॉप्टिंग डजंट मैटर, बट मेन थिंग इज ही इज रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस। अगर हम बात करें और ऑप्शंस की डिलीटेंट है, तो वो होता है शौकीन। कौन होता है, शौकीन, यानी मैं खाने का बहुत शौकीन हूं, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, मैं घूमने का बहुत शौकीन हूं। मस्त मौला व्यक्ति, कैसा, मस्त मौला व्यक्ति, भाई मैं कहीं पर भी जाके फ्री हूं, आई एम फ्री लाइक रणवीर कपूर, रणबीर कपूर, लाइक रणबीर कपूर और रणवीर कपूर, है ना। व्हाट इज हैपनिंग, कपूर, है ना, ऐसा इस बंदे जैसा। एमेरिटस, क्या है ये, एमेरिटस, मेरिटस का क्या मतलब होता है, सेवा मुक्त या अवकाश प्राप्त। यानी कहने का क्या मतलब है, आपको अपनी जो जॉब थी, आपको जिस जॉब पे आप कार्यरत थे, उस जॉब से आपको सेवा मुक्त कर दिया गया है, आपको निकाल दिया गया। निकालना तो कहने का मतलब नहीं होता, मतलब कहने का मतलब है अब आप वहां से हट चुके हैं, आपकी जगह कोई और आ गया है, आपने क्या हो गए हैं, आप सेवा मुक्त हो गए हैं। क्या हो गए, आप सेवा मुक्त हो गए हैं, या कह सकते हैं हम अवकाश प्राप्त कर लिया है, आपने क्या कर लिया, अवकाश की। अब मेरी जॉब पूरा हो चुका है, आपकी 58 की वर्ष पूरा हो चुका है, आप अपनी जॉब छोड़ चुके हैं, उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, मेरिटस। क्या कहते हैं, मेरिटस, ठीक है। बोहेमिया कौन होता है, जो रूढ़ी व्यक्ति, ये देखो रूढ़ी, यहां पर रूढ़ी आया हुआ है, रूढ़ी, रूढ़ी युक्त व्यक्ति, कैसा, उसकी सोच कैसी है, रूढ़ी सोच वाला, कैसा, पुरानी सोच वाला ना, भाई लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, और लड़कियों को जींस नहीं पहननी चाहिए, ठीक है, ऐसा वाला, है ना, ऐसे वाला व्यक्ति, है ना। तो ये हमारे कल्चर में नहीं है, इसको निकालो, ऐसे वाला व्यक्ति। तो वो कौन होगा, बोहेमिया होगा। कौन सा होगा मेरे बच्चे, बोहेमिया, ठीक है। थर्ड पे आओ, अ पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ सोल। क्या है, अ पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ सोल। आपने ना, चलो इसका पहले आप दो, फिर मैं बताता हूं। अ पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ सोल। ले अपना 5 सेकंड लो, टिक टिक 5 4 3 2 1, है ना, योर टाइम इज ओवर। मैंने आपको पूरे 5 सेकंड दिए थे, आपने गिने भी होंगे। तो क्या है, अ पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ सोल, यानी आपने कई लोग ऐसे देखे हैं जो अपने शरीर को त्याग देते हैं। क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, या हम कह सकते हैं अपने शरीर को भूखा रखते हैं। वो अपने शरीर को फीड नहीं करते, वो क्या करते हैं, भूखा रखते हैं। जैसे ऋषि मुनि, कौन है सबसे अच्छा, अगर एग्जाम्पल दूं, ऋषि मुनि। ऋषि मुनि क्या करते थे, जब वो बहुत लंबी प्रेयर करते थे, ध्यान में लीन होते थे, तो खाना त्याग देते थे, वो पतले हो जाते थे, बहुत ज्यादा मांस मतलब उनके शरीर से गायब हो जाता था, क्या दिखती थी, सिर्फ हड्डी, है ना। और वो किस लिए करते थे, भगवान से मुलाकात के लिए, है ना। तो ये कहता है अ पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ सोल, अपनी आत्मा के लिए। लेकिन यहाँ क्या है, अपनी आत्मा के लिए, यानी अपने आत्म संतुष्टि के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को भूखा रखते हैं कि भाई हम लोग ठीक रह सकें। तो उसको क्या कहा जाता है, पैसिफिस्ट कहा जाता है, पैरोनिया कहा जाता है, एसेटिक कहा जाता है, या आइडियोसिंक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चलिए देखते हैं। एसेटिक कहा जाता है, एसेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, एसेटिक, यानी हम क्या कहते हैं उसे, तपस्वी। क्या कहते हैं, तपस्वी। रियल जो एग्जैक्ट वर्ड है वो क्या है, तपस्वी, इसका सही वर्ड है। एसेटिक आपने देखा होगा ना, देह भी त्याग देते हैं कभी। कौन त्याग देता है, अपनी देह भी त्याग देते हैं। शरीर, देह का क्या मतलब होता है, शरीर, देह का क्या मतलब होता है, बॉडी, शरीर, ठीक है। पैसिफिस्ट कौन होता है, शांतिवादी। पैसिफिस्ट कौन होता है, शांतिवादी। जैसे हम हैं, हम क्या हैं, पहले हमारे साथ होता था, भाई आज भी हम हैं वैसे तो, हम सबके साथ, सारी कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन निभाने की कोशिश करते हैं, फ्रेंडली, है ना, कैसा, फ्रेंडली। वो अलग बात है कि अगर कोई हमें डराने की कोशिश करता है, कोई हमें उंगली करता है, तो हम उसकी उंगली भी तोड़ देते हैं ना, ये वो अलग बात है। अब जैसे तोड़ रहे हैं, अब जैसे हम लोग तोड़ ही रहे हैं। पैसिफिस्ट शांतिवादी, यानी हम कैसे हैं, शांतिवादी हैं। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पहले है ना, पहले बात ही करना पसंद करते हैं, हम सीधा वॉर करना पसंद नहीं करते। वी जस्ट गेट अवे फ्रॉम वॉर। हमें क्या है, हम वॉर से पहले भागते हैं, ठीक है, पहले भागते हैं। मैंने कहने का क्या मतलब है, हम पीछे हटते हैं, ठीक है, शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही बात हमारे सर से ऊपर चली जाती है, जब हमसे कंट्रोल नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। क्या करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। अब आप बात करते हैं पैरोनिया के। पैरोनिया का क्या मतलब होता है, जैसे आपके ऊपर कोई पागलपन सवार हो जाए, क्या हो जाए, मेरे को ये करना है, मेरे को करना है। बच्चा जैसे है ना, बच्चा क्या करता है, कई बार बच्चा क्या करता है, बच्चा किसी मॉल में चला गया, उसने अच्छा सा खिलौना देख लिया, तो एकदम जमीन पे गिर जाएगा, मुझे ये खिलौना लेना है तो लेना है।
आई वॉन्ट टू गेट दिस टॉय एज पॉसिबल, बस सिंपल सी बात है, मुझे दिला दो, ये कहीं से भी दिला दो, मुझे दिला दो। ऐसा पागलपन, एकदम से उतावला हो जाता है बच्चा। क्या हो जाता है? उतावला हो जाता है, हर काम बहुत जल्दी करना चाहता है। दैट इज पैरानोया। वो क्या होता है? पैरानोया होता है। ठीक है, अब आता है इडियोसिनक्रेसी। ये क्या होता है? आपको किसी चीज की लत लग जाए, जैसे ड्रग्स। क्या होता है? जैसे ड्रग्स की आपको लत लग जाए और आप उससे पीछा ना छुटवा सकें, दैट इज इडियोसिनक्रेसी। उसको क्या बोलते हैं? आइडियोसिनक्रेसी बोलते हैं, इडियोसिनक्रेसी भी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, चलिए। A very delicate flaw or mistake which is not expected from the person making it। ये क्या कहता है? ऐसी छोटी सी मिस्टेक, या हम कह सकते हैं वेरी डेलिकेट। तो वेरी डेलिकेट होती है ऐसी मिस्टेक जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी पर्सन से हो। यानी आप मान लो, आप कोई राजू है, राजू नाम का कोई बंदा है, और राजू नाम के बंदे से आप वाकिफ हो उसके नेचर से, आपको पता है कि वो कभी जिंदगी में आज तक उसने कोई मिस्टेक नहीं करी और ना कभी आगे होगी। लेकिन एक दिन सडनली आप संडे को गए, और संडे को आपको जब ऑफिस में राजू से मिले तो राजू ने अपनी मिस्टेक के बारे में बताया, यू गेट शॉक्ड। राजू ने क्या बताया? आपकी अपनी मिस्टेक के बारे में बताया, एंड यू गॉट शॉक। अजी शॉक लगा है। क्या लगा है मेरे बच्चे? शॉक लगा है आपको। अब ये शॉक लगा आपको, इसको क्या बोलते हैं? सैंग्विन बोलते हैं, सेंक्रामेंट बोलते हैं, सोलेसिज्म बोलते हैं, या सेंटेंटियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति के लिए अ वेरी डेलिकेट फ्लॉ और मिस्टेक विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, उसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं? बनाओ। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। प्रॉपर 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, प्रॉपर 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। देखिए, सोलेसिज्म क्या दे रहे हैं? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोलेसिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलेसिज्म। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अशुद्धिचारण। क्या बोलते हैं? अशुद्धिचारण, या प्रमाद बोल सकते हैं, या चूक बोल सकते हैं। हम कई बार कहते हैं ना कि यार मेरे से ये चूक हो गई, मेरे से हल्की सी गलती हो गई है ना, छोटी सी गलती हो जाना, यार मेरे से एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी लेकिन गलती से गलती हो गई। क्या हो गई? गलती से गलती हो गई मेरे से, है ना, गलती से गलती हो जाना। ठीक है। सैंग्विन, सैंग्विन का क्या मतलब होता है? आशावादी या जीवन आनंद। यानी कहने का क्या मतलब है? जो हमेशा अपनी लाइफ को किस वे से देखता है? पॉजिटिव। कैसा देखता है? पॉजिटिव अप्रोच के साथ। कैसा देखता है? पॉजिटिव अप्रोच। यानी हर दिन एक नया सवेरा है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, व्हाई शुड वी लैग बिहाइंड। भाई कहने का मतलब है कि हर दिन नया है, हमें अपने हर दिन को अच्छे से जीना चाहिए। वो ये है, सैंग्विन का मानना ये है। ठीक है। सेक्रामेंट क्या होता है? धर्म विधि या संस्कार। आपने भाई एक सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ, हिंदुओं में जब कोई मर जाता है तो क्या करते हो आप? एक धर्म विधि के साथ उसका संस्कार करते हो, अंतिम संस्कार करते हो। दैट इज कॉल्ड सेक्रामेंट। यानी एक नियम अनुसार उसका अंतिम संस्कार करना। यानी आपको पता है कि पहले बॉडी के साथ ये किया जाता है, बॉडी के साथ वो किया जाता है, अंत में बॉडी को जलाया जाता है, सिर फोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, फलाना ढिमकाना, जो भी चीजें, वो क्या है? धर्म विधि या संस्कार कहलाता है। ठीक है। सोलेसिज्म की बात करें तो सोलेसिज्म भी क्या होता है? प्रमाद या भूल होती है। क्या होता है सोलेसिज्म? प्रमाद या भूल, हम इसको बोलते हैं सोलेसिज्म। ऑलरेडी प्रमाद या भूल, जो वर्ड ऑलरेडी इसका आंसर भी है। ये क्या है? इसका आंसर भी है। ठीक है, हो जाएगा ये। चले नेक्स्ट पर। A court or open space usually rectangular and enclosed by a building. A court or open space usually rectangular, यानी वो कैसी है? रेक्टेंगुलर है, एंड एनक्लोज बाय अ बिल्डिंग, और किससे ढकी हुई है? बिल्डिंग से ढकी हुई है। तो क्या होगा? जैसे आपका मैं बताऊं सबसे अच्छा उदाहरण, एसएसबी आप देने जाएंगे ना, एसएसबी आप देने जाएंगे तो आपको ऐसी ही बिल्डिंग वहां देखने को मिलेगी, आपको ऐसा ही एरिया वहां देखने को मिलेगा। जो आप जहां पर रुकेंगे ना, आपका जो बैराक होगा, आप जहां पर रुकेंगे वहां पर आपको ऐसे ही मतलब नजारा देखने को मिलेगा। कोर्ट, आपका कोर्ट बीच में होगा, चारों तरफ बिल्डिंग होगी। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेजिनेरियन या क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रेंगल या क्वाड्रप्ट, क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेजिनेरियन, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रेंगल या क्वाड्रप्ट, क्या बोलते हैं उसको? बनाओ, आप लोग बनाओ, सही क्या बनोगे? चलिए देखते हैं। क्वाड्रेंगल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? क्वाड्रेंगल। या हम उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? चतुष्कोण बोल सकते हैं, या चौकोना अंगन या चौक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसे? चौक भी बोल सकते हैं हम उसे हिंदी में। क्या बोल सकते हैं? चौक भी बोल सकते हैं मेरे बच्चे। क्या बोल सकते हैं? चौक भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्या है क्वाड्रेंगल? क्या है क्वाड्रेंगल? क्या होता है? चतुष्कोण। क्या होता है? चतुष्कोण। और अगर हम बात करें क्वाड्रेनिजेरियन की तो ये क्या होता है? ये इसका मतलब होता है, देखो यहाँ एज है ना, यहाँ एज लगा हुआ है, इससे आप इसका आइडिया कर लो। एज का मतलब ऐसा व्यक्ति जो 40 से 50 साल के बीच का हो। कैसा हो? ऐसा व्यक्ति जो 40 to 50 वर्ष के बीच का हो। यानी उसकी उम्र क्या है? 40 to 50, 41, 42, 43 जो भी हो। ठीक है, चलें आगे। चलो, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। क्या है ये? अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। क्या होता है? बकेट होता है, बुके, सॉरी बकेट नहीं, बुके। रेत होता है, विरागो होता है, या रेबल होता है? क्या होता है? बनाओ इसका। बहुत अच्छी बात है। यू आर गेटिंग, मतलब बोलते ना, मतलब आप लोग बहुत एनर्जेटिक हैं यार आप लोग। मुझे यहाँ तक आपकी आवाज़ सुनाई देती तो आपको मेरी आवाज़ डेफिनेटली सुनाई देगी। आपको एग्जाम में भी मेरी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। ठीक है। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, बके, रिथ, विरागो या रेबल, क्या बोलते हैं उसको? चलो देखते हैं। रिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिथ बोलते हैं। रिथ का क्या मतलब होता है? माला। क्या होती है? फूलों की माला। क्या होती है मेरे बच्चे? फूलों की माला। वो फूलों की माला
ठीक है। कैसे, जैसे किसी मंत्री का सिलेक्शन हुआ या किसी का बहुत अच्छी आईपीएस ऑफिसर बन गया तो उसको क्या पहनाई जाएगी, उसको माला पहनाई जाएगी। और जो उसके हाथ में गिफ्ट किया जाता है वो नकली भी हो सकता है और असली भी हो सकता है। माला भी हालांकि नकली असली हो सकती है, लेकिन जो ऐसे इस फॉर्म में होता है, कैसे फॉर्म में, मैं बनाता हूं आपको, ऐसे फॉर्म में, ठीक है, ऐसे फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में। ये झाड़ू भी हो सकती है वैसे तो, ये हैरी पॉटर की झाड़ू भी हो सकती है क्या हो सकती है ये, हैरी पॉटर की झाड़ू। बस इसका ये जो डंडा है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो ये हैरी पॉटर की झाड़ू भी हो जाएगी, ठीक है। उसको बोलते हैं गुलदस्ता। क्या बोलते हैं इसको, गुलदस्ता। वैसे क्या बोलोगे आप इसे, गुलदस्ता भी बोल सकते हो। फिर बच्चे क्या बोल सकते हो, गुलदस्ता। कई बार ड्राइंग ऐसी बन जाती है हमें पता ही नहीं होता कि क्या बना रहे हम लोग। बुके का क्या है, गुलदस्ता, ठीक है। और रेबल की मतलब अगर हम बात करते हो, रेबल में हफड़ा तफड़ी मच जाती है लोगों में। आपने बम फोड़ दिया, बम फोड़ दिया तो क्या हो गया, हफड़ा तफड़ा मच गई, तो वहां क्या बन गया, क्राउड हो गया। क्राउड को हम क्या बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, भीड़ बोलते हैं। और भीड़ को आप क्या बोलते हैं, रेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, रेबल बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर, अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर। क्या है, अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग। ये सारे आपके क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, एसएससी के मैंने उठा रखे हैं। यही आपके आपके एफकैट, सीडीएस और एनडीए में यही पूछे जाते हैं। इनके अलावा आपका कुछ नहीं पूछा जाता। अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, आने वाले डेंजर की वार्निंग क्या बोली जाती है उसको, नाइफ बोलते हैं, मॉनिशन बोलते हैं, ऑप्ट्यूज बोलते हैं, डाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बताओ, वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, आने वाली, यानी उसको बोलते हैं हम लोग मॉनिशन। क्या बोलते हैं, मॉनिशन। मॉनिशन मतलब चेतावनी। और ये कौन सी चेतावनी होती है, अपकमिंग फ्यूचर में डेंजर जो आने वाला है। यानी वी आर नॉट रेडी, वी आर गेटिंग टू बी रेडी, हम कह सकते हैं वी आर गोइंग टू फेस एनी फ्यूचर डिजास्टर, है ना। अपकमिंग फ्यूचर में आने वाला डेंजरस सिचुएशंस, डेंजरस डिजास्टर, ठीक है, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मॉनिशन। और डेफ्ट क्या होता है, डेफ्ट होता है बेधड़क या दीवाना। मैं हूं दीवाना, ऐसा वाला, ठीक है। तो मैं किस चीज का दीवाना, मैं खाने का दीवाना। किसका, खाने का दीवाना। किसका दीवाना, खाने का दीवाना, ठीक है। चलो, बेधड़क क्या होता है, बेधड़क मूवी भी है क्या, बेधड़क, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। अनॉयड और इरिटेटेड एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एट पेटी थिंग्स, यानी आप छोटी छोटी बातों पे कैसे हो जाएं, गुस्सेल व्यक्ति। यानी उसने कुछ किया ही नहीं, छोटी सी बच्ची ने ये कर दिया और आप उस बात से चिढ़ गए। क्या होना, कहने का मतलब है छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना यार, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना क्या कहलाता है, अपीज कहलाता है, मॉलिफाई कहलाता है, हफी कहलाता है, सूद कहलाता है। चलो जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, चलो। इसको बोलते हैं हफी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं हफी। हफी का क्या मतलब होता है, क्रोधनशील। कैसा व्यक्ति, क्रोधनशील। यानी छोटी छोटी बातों पर, कैसा, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातें, और उस पर आप क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे बच्चे, गुस्सा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गुस्सा। कोई मतलब यार शांति से आप लोग हैंडल ही नहीं करना जानते। पीस का क्या मतलब होता है, खुश हो जाना। क्या हो जाना, छोटी बातों पर भी खुश हो जाना, ठीक है। मॉलिफाई का क्या मतलब होता है, शमन करना या शांत करना। किसी को पैसिफाई करना। हम क्या बोल सकते हैं, किसी को पैसिफाई करना है, किसी के नेचर को काम करना, यानी उसका एग्रेसिव नेचर था, यानी इस व्यक्ति ने अगर किया तो ये मॉलिफाई उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, मॉलिफाई। ओके, शांत किया इस व्यक्ति को, दैट इज मॉलिफाई। सूद का मतलब भी क्या होता है, किसी को शांत करना। तो इस व्यक्ति को जब शांत किया गया, यू कैन यूज द वर्ड सूद, यू कैन यूज द वर्ड सूद। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम्स। एनार्की, ब्रिडल, एसिडेंसी, डोमिनियन। क्या होगा इसका, चलिए। एनार्की इज एप्ट है विच मीन्स अराजकता। हम क्या बोलते हैं, अराजकता हो जाती है। अराजकता क्या है ये देखिए बस इसको। अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस, यानी क्या हो गया, अब आपकी कोई पार्टी तो है ही नहीं, कोई सरकार है ही नहीं, कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, तो अब उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका निकला रिजल्ट ये कि लोगों में क्या फैल गई, अराजकता। लोग एक दूसरे से भिड़ मरे, लोग तलवार लेकर सड़क पे आ गए, कंट्रोल से सब कुछ बाहर हो चुका है। जब सारी चीजें बाहर हो गई तो दैट इज अराजकता। उसको क्या बोलते हैं, अराजकता बोलते हैं, उसको बोलते हैं अराजकता। और ब्रिडल का मतलब क्या होता है, किसी पर लगाम लगा देना, कि मैंने उस घोड़े पर लगाम लगा दिया, अब वो उस खेत में बार बार चरने नहीं जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि मेरा जो घोड़ा था वो क्या करता था, जब रात हो जाती थी उसे पता चल जाता था वो तुम्हारे खेत में चरने जाता था, लेकिन अब मैंने उस घोड़े पर लगाम लगा दी, उसके लगाम खींच दिए मैंने, ठीक है ना। एसिडेंसी का क्या मतलब होता है, किसी पर प्रभुत्व, यानी फोर्स के थ्रू, प्रभुत्व जमाना। क्या जमाना, अपना फोर्स के थ्रू, डोमिनियन। क्या, अपना मतलब वो बोलते हैं ना कि भाई दबा देना किसी को, ठीक है, फोर्स के थ्रू। और डोमिनियन क्या मतलब क्या होता है, अधिराज्य। क्या, अधिराज्य। जैसे हमारे किसी भी कंट्री को बोल सकते हो, किसी भी कंट्री को क्या बोलोगे, डोमिनियन स्टेट, है ना, डोमिनियन कंट्री, है ना।
अ लिक्विड विद हीलिंग मैजिकल और पॉइजनस प्रॉपर्टी। याद करो हैरी पॉटर का वो पल जब उसने हरमाइनी ने एक मैजिकल पोशन बनाया था, वो बिल्ली का कुछ डालती है और वो डालती है तो उसको क्या बोलते हैं, पोशन बोलते हैं। तो आपको सभी को याद होगा क्या बोलते हैं उसे, पोशन। यानी क्या बोलते हैं इसे, जादुई गाढ़ा। क्या बोलते हैं इसे, जादुई गाढ़ा, या हम बोल सकते हैं मिश्रित औषधि है। जादुई गाढ़ा मजाक में बोल रहा हूँ, रियल मीनिंग क्या होता है, मिश्रित औषधि। क्या बोलते हैं इसको, मिश्रित औषधि। यानी कहने का क्या मतलब है, जो काफी सारी औषधि मिलाकर जो बनाया जाता है, गाढ़ा बनाया जाता है पीने के लिए, दैट इज कॉल्ड पोशन। उसको क्या बोलते हैं, पोशन। विस्कस की बात करें इसका मतलब होता है चिपचिपा। डलसेट की बात करें इसका मतलब होता है आनंद कर, यानी आपको आनंद देने वाला। लूसियस की बात करें तो सुस्वाद, यानी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वो टेस्टी, यमी, है ना। चलिए अब आते हैं आपके इडियम्स और फ्रेजेस, और ये इडियम्स और फ्रेजेस भी आपके वही हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में कवर हो चुके हैं। ठीक है, चलें बात करते हैं अ कॉक एंड बुल स्टोरी। पहला क्या है, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। एन इंपॉर्टेंट स्टोरी, एन इमेजिनरी स्टोरी, अ लॉन्ग स्टोरी या अ शॉर्ट स्टोरी। क्या होगा, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। बनाओ इसका, एन इंपॉर्टेंट स्टोरी, एन इमेजिनरी स्टोरी, अ लॉन्ग स्टोरी या शॉर्ट स्टोरी। देखिए अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है इमेजिनरी स्टोरी, या हम कह सकते हैं अ फैंसीफुल एंड अनबिलीवेबल टेल, है ना। ये एक काल्पनिक घटना है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो कृपया भोके नहीं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब था, सारी चीजें क्या थी, काल्पनिक। क्या है, काल्पनिक। ठीक है, तो ये काल्पनिक स्टोरी, काल्पनिक स्टोरी क्या कहलाती है आपकी, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अनबिलीवेबल टेन एब्सर्ड इम्प्रोबेबल स्टोरी प्रेजेंटेड एज द ट्रुथ। ऐसी स्टोरी, झूठी स्टोरी, इम्प्रोबेबल मतलब झूठा, जिसका कोई अस्तित्व ना हो, जो काल्पनिक हो, जो इमेजिनरी हो, और उसको कैसे प्रस्तुत किया गया, सच्चाई की तरह प्रस्तुत किया गया। कैसा, सच्चाई की तरह प्रस्तुत किया गया, है ना। तो ऐसी स्टोरीज को क्या बोला जाता है, कॉक एंड बुल स्टोरी। अब लगाओ अगला, अ ग्रीन हॉर्न, यानी आपके सिर पर क्या लग गए, ग्रीन हॉर्न। क्या लग गए, ग्रीन हॉर्न, सींग लग गए आपके दो ऐसे, क्या लग गए, सींग लग गए, और वो भी कौन से कलर के, ग्रीन कलर के दोस्तों। क्या लग गए, ग्रीन कलर के सींग। तो आप बताओ ग्रीन कलर का क्या होगा, ग्रीन कलर जो होता है वो किसको डिनोट करता है, ग्रीन हॉर्न किसको डिनोट करता है, एन इनएक्सपीरियंस पर्सन को, अ डेंजरस मैन को, सस्पिशियस मैन को, या वाइज पर्सन को, किसको डिनोट करता है, अ ग्रीन हॉर्न। बनाओ इसका, बिल्कुल सही। आपकी आवाज मुझे यहां तक सुनाई दे रही है। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है ऐसा बंदा जो नाइव हो, कहने का मतलब इनएक्सपीरियंस हो, या हम कह सकते हैं नया हो, कोई कार्य पहली बार कर रहा हो। भाई आप लोग भी पूछते होंगे यार, सर इतना क्यों खोलते हो किसी चीज को यार, इतना पोस्टमार्टम क्यों करते हो। अ ग्रीन हॉर्न मीन्स अ पर्सन हु इज न्यू टू और एनी एक्सपीरियंस अनएक्सपीरियंस एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। यानी कहने का मतलब क्या है, भाई किसी भी कार्य में नया व्यक्ति क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड अ ग्रीन हॉर्न। उसको क्या बोला जाता है, ग्रीन हॉर्न बोला जाता है। ठीक है, पहली बार कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है। एट वेरियंस विद, क्या है नेक्स्ट वर्ड, एट वेरियंस विद। इसका क्या मतलब होता है, इन वन टाइम, एक बार में, इन अपोजिट, उसके विरुद्ध, इन एनी वे। ठीक है भाई, जैसे भी करना तो करना ही है, समटाइम्स, कभी कभी। बताओ क्या है, एट वेरियंस विद। एट वेरियंस का मतलब होता है किसी से ओपोजिट, दो पैरेलल लोड, दो पैरेलल लोड दोनों ही एक दूसरे के क्या है, ओपोजिट है। राजू है, ये चिंटू है, चिंटू और राजू एक दूसरे क्या है, ऑपोजिट है। हमेशा इनके बीच में क्या रहता है, एग्रीमेंट नहीं होता, डिसएग्रीमेंट रहता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं हमेशा कैसे होते हैं, डिफरिंग होते हैं, मतलब एक दूसरे से डिफर करते हैं। डिस्क्रिपेंट, डिस्क्रिपेंट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। क्या होता है इसका मतलब, ऑपोजिट नेचर। कैसा नेचर, ऑपोजिट नेचर। ठीक है, चलें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास। ये सबसे खतरनाक है और ये कई बार पूछा जाता है, ये 100% कई बार पूछा जाता है। स्नेक इन द ग्रास, एक सांप कहां पर, घास में। और उसका क्या मतलब होता है, घास में सांप। घास किसको रिप्रेजेंट करती है, अच्छी चीजों को, और सांप किसको रिप्रेजेंट करता है, एनिमी को। अब बनाओ, अ कावर्ड, डरपोक, अ ट्रेचरस पर्सन, अ फ्रेंडली पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन। बनाओ इसका, अ स्नेक इन द ग्रास। बिल्कुल सही है, आपने बी वाला सेलेक्ट किया होगा, मैं भी आपके साथ हूं। अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो धोखेबाज हो। कैसा हो, धोखा देने वाला हो, धोखेबाज हो। कैसा हो मेरे बच्चे, धोखेबाज व्यक्ति। ठीक है, घास में छुपकर, कहते हैं ना भाई, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, भाई तू तो यार कमाल का बंदा है, तेरे जैसा संसार में द्वितीय कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। और सडनली आपका अगर कोई दो और दोस्त आ जाए, उसको कह गया है पागल है ये, इसके साथ मत जाइयो। यानी पीठ पीछे कुछ और, आगे
कुछ और। तो ऐसा व्यक्ति जो आपको धोखा दे, दैट इज कॉल्ड अ स्नेक इन द ग्रास, मीन्स अ डिसीटफुल पर्सन, अ कंसील्ड डेंजर, वन हु फील्स फ्रेंडशिप विद द इंटेंट टू डिसीव, यानी वो आपके साथ दोस्ती इसलिए करता है ताकि वो आपको क्या दे सके, चकमा दे सके, धोखा दे सके, है ना, आपकी दौलत पे अपना कब्जा जमा सके। अक्सर पुरानी फिल्मों में क्या होता था, दोस्त बन जाते थे और पर्सन प्रॉपर्टी जो भी होती थी उसको ले लेते थे, ठीक है। तो सीधी सी मतलब है, स्नेक इन द ग्रास का मतलब है धोखेबाज व्यक्ति, है ना। एप्पल ऑफ वन साई, एक आंख का सेब, हाँ, आपकी आंख का सेब, मेरी आंखों का तारा तो सुना था, ये आपकी आंखों का सेब क्या होता है, एप्पल ऑफ वन साई। द पर्सन विद स्वीट टेस्ट, जिसका बहुत मीठा टेस्ट हो। द पर्सन विद वाइड पीपल्स, उसकी आंख बड़ी बड़ी हो। द पर्सन विद लाइक हु लाइक्स एप्पल, जिसको बहुत सेब पसंद बहुत ज्यादा हो। द पर्सन हु समवन लव्स और चेरिशेस द मोस्ट, ऐसा आदमी जो जिसको सब प्यार करते हो या उसके बहुत ज्यादा तारीफें करते हो, तारीफों के पुल। बिल्कुल यहाँ डी हो जाएगा, क्योंकि क्या है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, मेरे बच्चे, क्या है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। कहने का क्या मतलब है, अगर आप एक दिन मतलब प्रतिदिन अगर आप एक सेब खाते हैं, यू विल बी हेल्दी, देयर इज नो नीड ऑफ डॉक्टर, देयर इज नो नीड ऑफ सीइंग डॉक्टर। तो एप्पल ऑफ वन साई का मतलब होता है द पर्सन हु समवन लव्स और चेरिशेस द मोस्ट, यानी आप लोग सभी सेब को पसंद करते हो ना, सभी सेब खाते हो। समवन और समथिंग वेरी प्रेशियस, अबे कोई नहीं खाता होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अब खाने लग जाना, ठीक है। समवन और समथिंग वेरी प्रेशियस और डियर, यानी किसी के लिए कोई अच्छा या प्रिय व्यक्ति कहलाता है एप्पल ऑफ वन साई। स्पेशल फेवरेट हम बोल सकते हैं, या बिलव्ड पर्सन बोल सकते हैं, या चीज बोल सकते हैं, ठीक है। आया समझ में एप्पल ऑफ वन साई का। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अ चिप ऑन योर शोल्डर, आपके शोल्डर पे एक चिप लगा दी गई और आप क्या बन गए, चिप एंड डेल। चिप एंड डेल ये स्क्विरल्स थी, आपको याद हो तो चिप एंड डेल आप बन चुके हो। अब चिप एंड डेल का क्या होगा, योर शोल्डर इज इंज्योर्ड, आपका शोल्डर इंज्योर्ड हो गया, इसलिए आपके यहां पर चिप लगा दी गई। देयर इज बर्डन ऑन योर शोल्डर, आपके घर वालों ने आपके ऊपर बहुत बोझ डाल रखा है कि तेरे को नौकरी लगना है तो लगना है, समझा ना, पढ़ पढ़ पढ़। यू आर होल्डिंग अ ग्रज, आप किसी के खिलाफ कोई ग्रज यानी कोई नफरत भाव पैदा कर रखा है आपने। यू आर इल, आप बहुत ज्यादा बीमार हैं। अ चिप ऑन योर शोल्डर, क्या होगा इसका, बिल्कुल आप सही है, सी वाला हो जाएगा। चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब देखो, इसको ऐसे याद कर सकते हो, आपके कंधों पर कुछ है, कंधों पर क्या क्या रख रखा है आपके कंधों पर, कि आपने किसी के खिलाफ नफरत भर रखी है अपने माइंड में। क्या भर रखी है आपने, नफरत, यानी उसने आपका कुछ किया होगा बुरा और आप भी चाहते हो कि अब क्या हो, उसका भी बुरा हो, क्या हो, उसका भी बुरा हो। चिप ऑन योर शोल्डर मींस यू आर होल्डिंग अ ग्रज, द एक्ट ऑफ होल्डिंग अ ग्रीवेंस दैट रेडली प्रोवोक्स डिस्प्यूटेशन, यानी आप लड़ाई के मूड में हो कि सामने वाले को आप भड़का रहे हो, आप मार रहे हो, आपको उसके प्रति क्या है, नफरत पैदा हो रखी है आपके माइंड में। क्या पैदा हो रखी है, नफरत। नेक्स्ट देखें, आफ्टर वंस ओन हर्ट, क्या है अगला, आफ्टर वंस ओन हर्ट, अपने अपने इसके दिल के पीछे भागना। शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज, यानी कहने का मतलब क्या है, एक जैसा स्वाद होना या एक जैसे मतलब जो व्यूज क्या होता है, अपना विचार एक जैसा होना। इनफेट्यूटेशन विद अ पर्सन विच इज नॉट रेसिप्रोकेटेड, यानी कहने का मतलब है जिस व्यक्ति के विचार अच्छे ना हो उससे दूर रहना। मेमोराइज समथिंग बाय हर्ट, किसी को मतलब बिल्कुल हर्ट से याद करना। या डोंट हैव द करेज टू डू समथिंग बैड फॉर गुड पर्सन, यानी आपके पास इतनी हिम्मत ना होना कि आपको पता है कि सामने वाला बहुत अच्छा है, उसके खिलाफ मैं कुछ बुरा करूं, ठीक है, इतनी हिम्मत ना होना। तो आफ्टर वंस ओन हर्ट का क्या मतलब होता है, ए होता है। आफ्टर वंस ओन हर्ट का मतलब होता है जस्ट एज वंस लाइक, क्या है, शेयरिंग और हैविंग वन टेस्ट और व्यू, यानी अपने दोनों भाइयों के विचार कैसे हैं, एक जैसे हैं, और हमारा टेस्ट कैसा है, एक जैसा है, हमारा देखने का नजरिया कैसा है, एक जैसा है। तो देखने का नजरिया भी एक हो, स्वाद भी एक हो, तो क्या बनेगा, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार, मैं तू और ये पढ़ने वाला ब्लैक बोर्ड। मारूंगा अगर गलत सोचोगे तो, समझे, चलिए। डोंट टेक इट सीरियसली। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, क्या है, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, आपके विचारों के लिए मैंने आपको एक पेनी दे दी। क्या दे दिया आपको, एक पेनी दे दिया। पेनी रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ कॉइन और एनीथिंग दैट अमाउंट दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट। ओके, अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, यानी भाई दूसरा क्या सोच रहा है वैसा कुछ। अनदर वे ऑफ सेइंग पेनी वाइज पाउंड फुलिश, एन आइडिया इज लेस वर्थ अ पेनी अनलेस इट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। विलिंग टू शेयर अ सीक्रेट ओनली एट अ प्राइस, भाई कुछ पैसा दे मैं सीक्रेट शेयर कर दूंगा। क्या बनेगा इसका, चलो। अ पेनी फॉर योर थॉट का मतलब होता है वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, यानी पूछना कि दूसरा क्या सोच रहा है। कहने का मतलब है एन इन्विटेशन टू अ पर्सन लॉस्ट इन थॉट टू शेयर हिज और हर प्री ऑक्यूपेशन, यानी एक आदमी ऐसे सोच रहा था, दूसरा आदमी आया, भाई कहाँ खोया हुआ है बता मुझे, वो वाला, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, अ पेनी फॉर योर थॉट का मतलब होता है वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, दूसरे वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। ऑल इन अ डेज वर्क,
इवन इन रूटीन वर्क वन कैन फाइंड इंस्टेंसेस ऑफ फन, यानी आपके सारे कार्य दिनचर्या के कार्य में भी आप अपने लिए मस्ती का पल ढूंढ लेते हैं। समथिंग अनयूजुअल और डिफिकल्ट एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ समवंस नॉर्मल रूटीन, आपने कुछ डिफिकल्ट से एक्सेप्ट कर लिया जबकि आपका नॉर्मल रूटीन चल रहा था। अ लॉट ऑफ वर्क विच इज डन इन जस्ट वन डे, एक दिन में किया हुआ कार्य, बहुत सारा कार्य। वर्क ऑल डे ऑन अ जॉब दैट यू लव, वर्क ऑल डे ऑन अ जॉब दैट यू लव, बनाओ इसका, क्या बनाओगे? चलो, ऑल इन डेज वर्क का मतलब होता है समथिंग अनयूजुअल और डिफिकल्टली एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ समवंस नॉर्मल रूटीन, या हम कह सकते हैं एक्सेप्टेड एंड नॉर्मल। कहने का क्या मतलब है, आप लोग अपने नॉर्मल कार्य कर रहे थे लेकिन आपने अब जो टास्क लिया वो क्या लिया, थोड़ा सा अनयूजुअल लिया, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क लिया, और आपने क्या किया, थोड़ा सा अपने जो लाइफ था उसमें क्या डाल दिया, कर ले ट्विस्ट। हाँ ट्विस्ट, तो ट्विस्ट आपने थोड़ा सा डाला। ऑल इन अ डेज वर्क का क्या मतलब होता है, अपने यूजुअल कार्य से हटकर कार्य करना है, यानी अपनी यूजुअल जो आप नॉर्मली जो कार्य कर रहे हो उससे थोड़ा सा हटकर कार्य करना, ठीक है। अ सी चेंज, क्या है नेक्स्ट वर्ड, लास्ट जो आपका आज का है, अ सी चेंज, अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बहुत जबरदस्त आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली हो, आप इतने मोटे थे आप पतले हो गए हो। एन अपकमिंग स्टॉर्म, आने वाले जो दुर्घटना है यानी आने वाले तूफान की चेतावनी। समवन हु अपीयर्स टर्बुलेंट ऑन द आउटसाइड बट इज एक्चुअली काम डीप इनसाइड, बाहर से तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है, मतलब शैतानी भरा, लेकिन अंदर से वो बहुत शांत है। एज यू गो डीपर इनटू द सिचुएशन यू विल सी वेरी डिफरेंट पिक्चर, जैसे जैसे आप सिचुएशन के अंदर जाते जाएंगे आप बहुत डिफरेंट पिक्चर देखते जाएंगे। क्या है, सी चेंज का मतलब होता है कि आपने अपने आप को मोटे से पतला कर लिया। कहने का क्या मतलब है, आप में वजन था 110 किलो और आपने घटाकर कितना कर लिया, 60 किलो। क्या कर लिया, 110 से आपने 60 किलो वजन कर लिया, यानी आपने कितने घटा दिए, 50 किलो कम कर दिया। तो नोटेबल ट्रांसफॉर्मिंग जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सी चेंज, है ना, मार्क्ड चेंज, या बोल सकते हैं हम उसको रेडिकल चेंज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेडिकल चेंज, यानी ऐसा चेंज जो नोटिसेबल हो। क्या हो, नोटेबल हो, यानी लोगों को दिखे। मेन मोटो क्या है हमारा, लोगों को दिखे, ठीक है। ऐसा चेंज क्या कहलाता है, अ सी चेंज कहलाता है, ठीक है। तो ये थे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स और फ्रेजेस। मैं आशा करता हूं आपको ये पसंद आए होंगे। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।